वहीं बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर दिखने लगा है। बहराइच में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बुलडोजर के डर से लोग खुद इसे हटा रहे हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण पर 40 मकानों पर नोटिस चिपका दिया। विभाग ने इन आरोपियों को 3 दिन के भीतर जवाब देने का वक्त दिया। जवाब नहीं देने पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इसमें अब्दुल हमीद और दूसरे लोग भी शामिल हैं जिनका घर यहां बुलडोजर के एक्शन की जद में आ सकता है। अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है। अब्दुल हमीद, जिसके पूरे परिवार पर आरोप लगा है राम गोपाल मिश्रा की हत्या का, और अतिक्रमण का नोटिस भी चिपकाया गया है। यानी बुलडोजर एक्शन हो सकता है अगर वैध कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश, वो नोटिस भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पहले पैमाइश की गई है, यानी नापा गया है, और जो मुख्य मार्ग होता है उसके बीच से 60 फुट का जो गैप होता है, अगर वो ना हो तो फिर वो अवैध निर्माण माना जाता है। और कई अवैध निर्माण वाले लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना भी शुरू कर दिया है। अब्दुल हमीद का घर भी लगभग 20 फुट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया हुआ बताया जा रहा है, और ऐसे में यहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन का खौफ यहां दिख रहा है, और लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद से हटाना शुरू भी कर दिया है। जो दुकानें थी जो अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बहराइच में पीडब्ल्यूडी की अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों को अपने घरों से अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत कई लोगों ने खुद ही अपने घर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देखिए। डर है, बहुत डर है। 30 फुट का था, हम लोगों को तसल्ली थी, अब आज उस पर 60 फुट हो गया। अफसोस, बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा दोस्त क्या है, महाराजगंज में रहना कोई गुनाह है? हम लोग अगर महाराजगंज में जिसने आरोप किया वो पकड़ गया, आप उसके घर को करते या और करते। ये यहाँ आप देखें, लोगों के पास 50 फुट के मकान सिर्फ है, 40 फुट के मकान है, तो ये कहाँ रहेंगे जब 60 फुट तोड़ देंगे? जो पीछे के लोग हैं वो सड़क पे आ जाएंगे, सड़क वाले तो गायब ही हो जाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब है मुसलमान बर्बाद है। हाँ, जहाँ तक सड़क की बात है, जब सड़क बनती जब बनती हैं, अभी हम लोग बताओ घर बेघर हो रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है हम लोग को। कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है, तो अवैध नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अवैध निर्माण किसका हो सकता है? सबके तो सड़क चौड़ी करनी है तो सड़क चौड़ी करें, सड़क चौड़ी करें। हम ये नहीं कहते कि सड़क चौड़ी न करें। जहाँ पर जो निशान पड़ता है वहाँ पर निशान लगाएं। जैसे वो निशान लगा है उधर सामने देखिए, वो निशान लगा है। हम लोग तो आपत्ति नहीं करते हैं, मतलब हम लोग आपत्ति नहीं करते। जहाँ तक सड़क पड़ती है अपना करिए, लेकिन रोजी रोटी तो हम लोग की बर्बाद है ही है। हाजी मोहम्मद अहमद। मोहम्मद जी, बताइए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? सही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए। होनी चाहिए। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। अपना अपना मिजाज, अपना अपना जहन, अपनी अपनी सोच, हर इंसान एक तरह हो जाए। क्यों लगता है आपको कि सही है? क्यों लगता है आपको सही है? सही है कि सब जगह ज़्यादा हो जाएगी, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, हाँ, और मार्केट खुशहाल हो जाएगी। कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं। सामान निकाल रहे हैं? जी हाँ, सब सामान निकाल दुकान गिराने जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ बहराइच से जुड़ गए हैं। प्रीति, हमने सुना किस तरह से आपने बात की, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक की गलती की सजा सबको क्यों दी जा रही है, वहीं एक तबका ये भी कह रहा है कि अतिक्रमण हटना ही चाहिए। इस वक्त तस्वीरें क्या है ये दिखाइए और बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं बहराइच के महाराजगंज में मौजूद हूँ, और ये जो मेरे पीछे आप जो बुलडोजर देख रहे हैं ना, ये बुलडोजर बस अब कुछ ही एक दिन का और इंतजार है। उसके बाद जो अतिक्रमण है उस पर ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो करनी शुरू हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने इसको लेकर जो नोटिस दिया था, और उन्होंने ये नोटिस दिया था, 3 दिन का समय उसमें दिया गया था। उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बुलडोजर आप देख पा रहे होंगे कि बुलडोजर पूरी तरीके से तैयार है, और कई आसपास के जो
जिले हैं वहां से भी बुलडोजर मंगवाया गया है, क्योंकि 22 ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है और कल इसी को लेकर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि कुछ लोग हैं जो ये कह रहे थे कि जो कार्रवाई है वो सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे थे कि ये कार्रवाई जो है वो गलत है। मैं आपको बताऊं कि पीडब्ल्यूडी को लेकर यहाँ पर ये कहा गया था कि जो अतिक्रमण है, क्योंकि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये जो सड़क है ये 60 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन सड़क पर कब्जा कर लिया गया और इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो गई। कम होने के कारण अब पीडब्ल्यूडी ने जो अतिक्रमण जो सड़क के आसपास जो किया गया है उसको हटाने के लिए कल एक नोटिस चस्पा किया था, और नोटिस चस्पा करने के बाद में 22 घरों को चिन्हित किया गया था, जिसमें जो मुख्य आरोपी है हामिद, उसका घर भी था, उसके आसपास के घर थे, और जिन जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन सभी घरों को, सभी घर थे और उन सभी घरों के बाहर नोटिस जो है वो चिपका दी थी। बुलडोजर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बाबा का बुलडोजर जो है सीएम योगी का वो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो कार्रवाई जो की जा रही है, ये कार्रवाई जो है वो अतिक्रमण को लेकर की जा रही है, और ये जो नोटिस है ये अभी 3 दिन पहले 3 दिन का समय दिया गया, और इससे पहले 1 साल 2023 में भी पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था और उसमें भी यही बात कही गई थी कि आप अपना जो अतिक्रमण है उसको हटा लें। अभी की जो ताजा तस्वीरें हैं वो ये हैं कि कुछ लोगों ने अपने आप से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। बने रहे, आपसे और भी हम जानकारी लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। बहराइच से एक और बड़ी खबर आ रही है, नोटिस के बाद अतिक्रमण हटने शुरू हो गए हैं, लोग खुद अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। आरोपी अब्दुल समेत 40 घरों पर नोटिस से कुल मिलाकर के चस्पा किया गया है। पीडब्ल्यूडी ने लाल निशान लगाया है और इस पर अब लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि न्याय करना न्यायपालिका का काम है, और अगर इस तरीके से आप बुलडोज़र ही से न्याय करेंगे तो फिर आखिर जो है वो अदालतों की, ब्यूरोक्रेसी की और पूरे सिस्टम की क्या ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही है कि अब से बुलडोज़र कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद भी अगर आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद न्यायपालिका की इज्जत नहीं करते हैं। तो अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खुद न्यायपालिका के फैसलों का उल्लंघन करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो जनता के अंदर भी जो है विश्वास कैसे बाकी बचेगा। तीसरा, हम ये समझते हैं कि ये बात कही जाती है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस इस किस्म के दंगों और इस किस्म के वाक़यात के बाद ही कैसे समझ में आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन तो बहुत पुराने हैं, अब तक सिस्टम सो रहा था, और अब जैसे ही वहाँ पर हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, तो अब समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन को देखकर इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही है। तो यहाँ यह दावा किया जा रहा है कि जो बुलडोजर एक्शन है ये यहाँ पर हिंसा के बाद ही किया जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बहराइच में यूपी सरकार के संभावित एक्शन पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की सर बात करें, बहराइच में एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने वहां पर नोटिस लगा दिए हैं कई आरोपियों के घर पर, और कहा है कि अतिक्रमण खुद से हटा लें, नहीं तो फिर बुलडोजर कार्रवाई होगी, और लोगों ने घर तोड़ने अब शुरू भी कर दिए हैं वहां पर। इस पर क्या? इस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी, वरना तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा। अब फ्राइडे को नोटिस दी गई, सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो पीड़ित होंगे, जो पीड़ित पक्ष होंगे, वो जाएंगे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या समय और मांगेंगे। तो यहां पर बुलडोजर एक्शन के संभावित जो कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रीति, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अब से पहले इस तरह का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या प्रशासन ने पहले वहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसके बारे में कोई नोटिस दिया था? देखिए, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब से पहले नोटिस क्यों नहीं दिए गए, कि तो ये सवाल बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये जो पीडब्ल्यूडी का नोटिस है ये कोई नया नोटिस नहीं है। इससे पहले भी 1 साल पहले 2023 में भी इसी सड़क को लेकर, इसी जगह को लेकर, चौड़ीकरण को लेकर नोटिस दिया गया था, और उसके बाद इन लोगों को समय दिया गया था कि आप इसको हटा लीजिए। अब 2024 में ये जो कार्रवाई है ये दोबारा से की जा रही है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर है वो यहाँ पर तैयार है और बस इंतजार हो रहा है, क्योंकि 3 दिन का समय दिया गया
गया है और 3 दिन के समय के बाद में 3 दिन का समय दिया है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपना जो सामान है वो खुद से निकाल लें और अगर आप 3 दिन के अंदर जो समय है अगर वो समय सीमा पूरी हो जाती है और अपना समय नहीं सामान नहीं निकालते तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सरकार की वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से वो की जाएगी। हालांकि यहाँ पे कुछ घर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके घरों में ताला लगा है, लोग घरों को छोड़ के चले गए हैं, जिसमें से कुछ घर ऐसे हैं जो आरोपियों के घर है और उनके वहां पे तो उनके खिलाफ एफआईआर। तो बहुत सारे लोग यहाँ से घर छोड़ के भाग भी गए हैं, कुछ लोगों के घरों में ताला लगा है तो वो अभी अपना सामान निकालने नहीं आए हैं। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों का सामान जो है वो निकाल रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक बार राय ले लेते हैं क्योंकि उनकी राय जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं। ये बताइए जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होनी है, सरकार पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि अतिक्रमण हटेगा, वो सही है कि गलत है, क्या होना चाहिए? सही है, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। जी हाँ। तो खुद से हटा लेना चाहिए कि सरकार को हटवाना चाहिए? हाँ, मतलब सही हो रहा है आपके हिसाब से? सही है। जी। ये बताइए क्या है सही कार्रवाई? आप सही कार्रवाई है? सही कार्रवाई है क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि अपने आप भी हटाना चाहिए। पहली बात नौबत ही नहीं आनी चाहिए, नौबत भी नहीं आना चाहिए, चस्पा किया जाए। जी। देखिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये सही कार्रवाई है और यहाँ पे कुछ और लोग हैं। ये बताइए जो बुलडोजर की कार्रवाई कल होगी, कह रहे हैं अतिक्रमण कर रखा है, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया, तो किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? रोड से मतलब कितना दूरी लेते हैं? 60 फीट ले रहे हैं। 60? हाँ। तो 60 के जो और पाइप जल्दी बनाए हैं, ये 50 पर बनाए वो गलत किए हैं और बाकी जैसे कोई के 75 है या हाँ तो ज्यादा है तो फिर 60 फीट तो चौड़ी सड़क होनी चाहिए ना, क्योंकि मुख्य बाजार है वो। सही है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जी प्रीति, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। जी न्यूज़।